इस बीच रूस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दावा किया है कि हॉर्मुज ईरान का परमाणु हथियार बन चुका है। ऐसी जो स्थिति है, सिचुएशन है, इसमें सवाल उठ रहे हैं कि क्या 14 दिन बाद ईरान युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। सीज फायर की आड़ में सबसे खौफनाक युद्ध की तैयारी। लगभग 40 दिन के युद्ध के बाद जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के साथ 14 दिन का सीज फायर किया है, असल में वो 14 दिन का सीज फायर से ज्यादा रिचार्ज युद्ध की तैयारी साबित हो रही है। दावा किया जा रहा है कि सीज फायर के ऐलान के लगभग 10 घंटे के अंदर ही ईरान की तेल रिफाइनरी और सीरी द्वीप पर हमला करके अमेरिका और इजराइल ने एक तरह से सीज फायर तोड़ दिया है। खुद ईरान ने आरोप लगाया है कि सीज फायर के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने पलटवार करते हुए सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और इजराइल के ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 40 दिन से ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बन चुका है और क्यों अमेरिका ईरान के यूरेनियम को छीनते छीनते यू टर्न मारकर वापस भागने को मजबूर हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस सीज फायर का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका और इजराइल को ही रणनीतिक रूप से होता दिख रहा है, क्योंकि अभी भी ईरान का यूरेनियम बचा हुआ है। अभी भी ईरान का पूरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बना हुआ है। अभी भी ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रही है। 14 दिन का सीज फायर नहीं, 14 दिन का रिचार्ज युद्ध शुरू। क्या वाकई में 40 दिन तक ईरान पर हमला करने वाले अमेरिका और इजराइल 14 दिन के सीज फायर के बाद ईरान पर हमला नहीं करेंगे, या फिर इन 14 दिनों में अमेरिका और इजराइल नए सिरे से ईरान पर भीषण हमले की तैयारी करेंगे, या पश्चिम एशिया में मौजूद कतर, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, कुवैत में अमेरिका अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने में इस्तेमाल करेगा। जो खबरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। दावों के मुताबिक अभी तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 13,000 से ज्यादा हमले किए। इसमें निश्चित तौर पर ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो घुटने टेक दे। उसके भंडार में अभी भी सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की क्षमता बनी हुई है। ईरान ने 40 दिन के युद्ध में साबित कर दिया है कि ईरान को हवाई हमलों से हराना आसान नहीं, लेकिन अगर जमीनी हमला ईरान पर होता है तो फिर ईरान के साथ ऐसी खूनी जंग होगी जिसे रोकना अमेरिका और इजराइल के बस की बात नहीं रहेगी। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 14 दिन के सीज फायर का फायदा अमेरिका और ईरान उठा सकते हैं। ये 14 दिन युद्ध विराम के कम और रणनीतिक तैयारी के ज्यादा लग रहे हैं। वर्तमान खुफिया रिपोर्टों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया जैसे CSIS और ISW की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई युद्ध रणनीति और उसके अगले संभावित कदम कुछ इस तरह हो सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए 14 दिन के सीज फायर से ईरान को क्या क्या फायदा हो सकता है। एयर डिफेंस मजबूत करना आसान होगा, मिसाइल स्टॉक रीऑर्गेनाइज करना भी संभव होगा। चीन और रूस से टेक्निकल और इंटेल सपोर्ट बढ़ाने में 14 दिन ईरान के लिए काफी शानदार साबित हो सकते हैं। वहीं अमेरिका और इजराइल के लिए भी 14 दिन का सीज फायर रिचार्ज युद्ध साबित हो सकता है। ईरान पर अगली स्ट्राइक लिस्ट तैयार करना आसान होगा, टारगेटिंग और इंटेल अपडेट करना आसान होगा, क्षेत्र में सैन्य पोजीशन मजबूत करना जैसे हॉर्मुज में मौजूदगी आसान हो जाएगी। वहीं ईरान अपनी बची हुई मिसाइलों को स्थायी ठिकानों की बजाय ट्रकों और मोबाइल लॉन्चर्स पर शिफ्ट कर रहा है। इससे इजरायली उपग्रहों के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा।
परमाणु ब्रेकआउट की कोशिश। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस 14 दिनों के पॉज का इस्तेमाल अपने यूरेनियम स्टॉक को और अधिक संवर्धित करने के लिए तैयार कर सकता है, ताकि वो वार्ता की मेज पर परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। वहीं अमेरिका और इजराइल इंटेलिजेंस रिफ्रेश कर सकते हैं। जब युद्ध चलता है तो दुश्मन छिप जाता है। युद्ध विराम के दौरान जब ईरान की सेना मूवमेंट करेगी, तब अमेरिकी सैटेलाइट और इजरायली मोसाद उनके नए ठिकानों को पिन पॉइंट कर लेंगे। हथियारों के स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका इजराइल को भारी मात्रा में बंकर बस्टर बम और इंटरसेप्टर मिसाइलें फिर से उपलब्ध करा रहा है, जो पिछले हमलों में खर्च हो चुके थे। अब 14 दिन में इसका दोबारा से रिचार्ज किया जाएगा। ये 14 दिन ईरान के नेतृत्व के भीतर डर पैदा करने के लिए है कि यदि वे 10 अप्रैल की वार्ता में नहीं झुके तो अगला हमला निर्णायक होगा।